राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जिससे जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही है पशुओं में। तो 2-3 दिन से मेरे पास कॉल आ रही है बहुत सारे दोस्तों की, भाइयों की, डॉक्टर साहब फॉग लगवा लें क्या। आप सबको लग रहा है भी फॉग लगवाने से बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट वाली वीडियो तो आपको बहुत से चैनल बने हुए हैं, उन्होंने दिखा रखी है, जिन्होंने अपना सामान बेचना है। इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, 2-2.5 हज़ार रुपये का है। अगर आपसे मन नहीं मन रहा तो आप लगा कर देख लें, और फिर उसके दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट और क्या दिक्कतें आती हैं वो आप खुद फेस करें। फिर आपको पता लगेगा भी उसके नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है। अमूमन क्या होता है, जैसे टेम्परेचर 35, 37, 40 तक अपने सहन करते हैं, और जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे पशुओं में, इंसानों में, सब में ये दिक्कतें आ रही है। और जिस प्रकार से नेचुरल चीज़ें हैं कुछ अपने बॉडी में, जैसे तापमान बढ़ता है तो अपने क्या पसीना निकलने लग जाता है, तो कुछ टाइम के बाद अपना शरीर ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से पशुओं में है। अगर उनके ऊपर पंखा चल रहा है तो वो पंखे की हवा से ही उनका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, उनमें सहन शक्ति आ जाएगी धीरे धीरे। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो उसमें कूलर लगा सकते हो। फोगर वाला सिस्टम क्या होता है, उन बड़े डेयरी फार्मों के लिए या उनके लिए होता है जहाँ पे वो पशु अंदर ही रहते हैं। मान लो आपने फोगर लगा दी, वो 2-2 मिनट के बाद फुहारा चलाएगा, पानी उस पर डलेगा पशु पे, और फिर वो गर्म होएगा, फिर ठंडा होएगा, फिर गर्म होएगा, उसको गर्म सर्द होने की दिक्कत आ जाएगी। और ऐसे ऐसे बहुत सारी उनके दिक्कतें आएगी, एक नहीं है, बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेगी। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे अपने पशुओं को बाहर निकालेंगे, उस टाइम तो आपके पास फोगर नहीं होएगा, ठीक है। उस टाइम आपको दिक्कत आएगी, वो गर्मी बहुत ज़्यादा मनाने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अपने खुद पे लगा लो, अपने को गर्मी लगती है पर यूँ सोचते हुए जल्दी जल्दी नहा लें, और नहाने के बाद एक बार शरीर को आराम मिलता है, और फिर गर्मी लगी और अपन बार बार नहाते हैं करते हैं तो अपने क्या चमड़ी में जलन होने लग जाती है। तो वह आप सोचो भी, अनबोल पशु वो बोल के बता नहीं सकते। उनके ऊपर पानी गिरेगा हर 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, फिर वो पानी सूखने लगेगा, इतने में फिर वो फोग उसके ऊपर पानी फिर गिर जाएगा। ठीक है, वो रूम का टेम्परेचर तो मेंटेन कर देगा, लेकिन पशुओं पे क्या क्या दिक्कतें आएगी वो आपको नहीं पता, वो बोल के तो बता नहीं सकते, अपने को देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप अपने जो जूट की बोरियां होती है, ठीक है, या सूती कोई भी कपड़ा है, तो वो लगा दो उसके आगे, उसको पाइप से लगा के गिल्ली कर दो। दूसरा, अपने अगर जहाँ अपने मकान है उसमें अपने पशुओं को मानते हैं, उसमें हवा क्रॉसिंग का कोई सिस्टम बना दो, जिससे उमस ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। पानी का प्रॉपर ध्यान रखो, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखो। अगर दिन में लग रहा है भी बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उनके सिर पे ठंडा पानी डालो, सारा फिर भी मत नहलाओ। अगर सारी नहलाओगे तो उसका एक साइड से तो पसीना आया हुआ होगा और दूसरी साइड से उसको ठंड लगेगी और वो गर्म सर्द में आ जाएगा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर आप किसी के देखो देख ये चीज़ें मत अपनाएं, खुद भी अपने देखें। भी अपने दिन में सोच लो भी अपने पंखे के नीचे बैठे हैं, बाहर धूप में निकलना पड़ गया तो अपना शरीर मेंटेन होता है, हम काम कर सकते हैं। और वहीं पे अपने कूलर से बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, सोचेंगे यार चलो छोड़ो थोड़ी देर में कर लेंगे। अगर वहाँ पर भी हम एसी में से निकलेंगे तो अपना ये मन करेगा छोड़ यार भाई, बाद में देखेंगे, ठंड होने जाते, और वो ठंड होती नहीं है। और जो ज़रूरी है काम वो करना पड़ता है। बहुत सारे ज़मींदार खेतों में लगे हुए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनको खेतों में काम करते हुए भी इतनी गर्मी सहन शक्ति हो गई है, और कुछ घर पे बैठे हुए बहुत गर्मियाँ मना रहे हैं, गर्मी है गर्मी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे तो अच्छा है आप कोशिश करें भी इस गर्मी में के मौसम में आप पेड़ लगाएं, कोई भी त्रिवेणी लगा दो, नीम का, पीपल का, बड़ का इकट्ठा, और ऐसी जगह लगाएं जहाँ आप देखभाल कर सको, ठीक है। एक बहुत अच्छी हमारे बड़ी गौशाला में मुहिम है, विश्वामणी करते हैं, और उसको देखो आने वाली पीढ़ी नस्ल
में भी वो चीज़ें पनपने लगी है। ठीक है, वो घर पे केक काटते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बच्चों का मन रखने के लिए और सभी चीज़ें के लिए करना पड़ता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी जागरूकता वाली चीज़ है जिससे गायों को भी खाने को मिलता है और एक ट्रेंडिंग बन गया है। उसी प्रकार से आप कोशिश करें उनके जन्मदिन पे या नॉर्मल, अब गर्मियाँ आ गई है, कोई मंदिर में, गौशाला में या कोई सरकारी ऐसी संस्था है वहाँ पर, या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको लग रहा है भी यहाँ पे लगा दें तो कोई नुकसान नहीं होएगा, तो ज़रूर कोशिश करें और उनकी अच्छी तरीके से देखभाल भी करें। ये नहीं है भी लगा दिया और उसके बाद उसको संभालना भी नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है, आप ये ज़्यादा चक्करबाजी के चक्कर में मत पड़े आप। ये फोगर से कुछ नहीं होता। 4 दिन आपको अगर है कुछ चीज़ें अगर आपको तो लगा कर देख लें, फिर आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।